हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा अज आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नैक्सट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अलजैबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस, जिहदे विचों तुहाडे कोले आपां ने देखना है कि अलजैबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस की होंदियां ने। मीनस कि जदों आपां एक तो ज़्यादा दो या दो तो तीन मतलब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस नूं ऐड करते हैं या उन्हां दे नाल कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किद्दां रिएक्ट करदियां ने। तो जिवें तुहाडे कोल इत्थे फस्ट 12th थ्योरम हैगी है कि प्रूफ दैट द सैट LVW और होमोमॉर्फिज्म ऑफ VW ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस from VF into the WF is a vector space over the field F with addition scalar multiplication defined by this। मीनस की है कि तुहाडे कोले दो वैक्टर स्पेसिस हैं V to W, उन्हां वैक्टर स्पेसिस तो जिन्नियां भी तुसी पॉसीबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस बना सकते हो उन्हां सारियां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक सैट कंसीडर किया जिहदे विचों सारियां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस ही ने जिहड़ियां कि V to W तक जा रही ने। तो कहते कि जिहड़ा वो सैट बनया ट्रांसफॉर्मेशनस का फ्रॉम V to W वो अपने आप दे विच एक वैक्टर स्पेस हुंदा है ते वो वैक्टर स्पेस इन्हां दो ऑपरेशनस तो डिफाइंड होंदी है। ठीक है, मीनस कि दो ऑपरेशनस के अंडर आपां उहनूं वैक्टर स्पेस कवांगे। एक ऑपरेशन हो गया एडिशन का, मीनस कि अगर तुसी दो ट्रांसफॉर्मेशनस नूं ऐड करके इमेज फाइंड करते हो किसी पॉइंट की जां फिर दो पॉइंट्स के अलग ट्रांसफॉर्मेशनस के अलग अलग इमेज फाइंड करके अगर तुसी ऐड कर देते हो तो दैट इज़ द सेम थिंग। तो अगर किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाल कोई कॉन्सटेंट या स्केलर फील्ड के विचों जिहड़ा तुसी लैंदे हो मल्टीप्लाई करते हो तो कहते कि वो एज इट इज़ T1x मतलब x की इमेज के नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन्हां दो ऑपरेशनस के अंडर जिहड़ा यह सैट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो की बन जाता है एक वैक्टर स्पेस। तो वो जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है उस वैक्टर स्पेस की वो हैगी है या तो तुसी लिख सकते हो LVW या फिर लिख सकते हो होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम V to W। इसका मतलब है सैट ऑफ ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W। ठीक है जी। तो नैक्सट ये नाल जी तुहाडे कोल अगे हैगा ये सारे स्टैप किए हुए हैं जिहदे विच तुसीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने वैक्टर स्पेस प्रूफ किया होया है। नैक्सट आ जाता है कि जिहड़ी आपां ने हुण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है वैक्टर स्पेस बनाई है जिहड़ी कि जिवें मान लो इत्थे तुहाडे कोले V ते W दो फाइनाइट डिमेंशनल वैक्टर स्पेसिस ने। तो कहते जिहड़ी वैक्टर स्पेस सारियां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस तो बनती है फ्रॉम V to W इज़ ऑल्सो ए फाइनाइट डिमेंशनल। मीनस कि जिहड़ी आपां कहने कि होम्योमॉर्फिज्म V to W वाली जिहड़ी वैक्टर स्पेस बनी है वो वैक्टर स्पेस की डिमेंशन किहदे बराबर होनी है, डिमेंशन ऑफ V मल्टीप्लाई बाय डिमेंशन ऑफ W। मीनस दोनों वैक्टर स्पेसिस की डिमेंशन की मल्टीप्लाई के बराबर होम्योमॉर्फिज्म वाली जिहड़ी वैक्टर स्पेस है उनके बराबर होनी है। ठीक है जी। नैक्सट आ जाता है तुहाडे कोले प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस की होंदा है कि जे तुहाडे कोले मान लो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस गिवन है तुसी उन्हां दोनों की प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब है कंपोजिशन कि तुसी जिवें दो मैप्स की कंपोजिशन करते हो जिवें हुण इत्थे अपने कोले T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा फ्रॉम V to W तो S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U to V। ठीक है ना। तो कंपोजिशन तुहानूं पता है कि उदों डिफाइंड होंदी है जदों एक दी रेंज ते दूजे दी डोमेन जिहड़ी है वो एक दूजे का सबसैट होण। ठीक है ना। तो मीनस कि जिहड़ी T कंपोजिशन S है वो वैक्टर स्पेस बनूगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनूगी फ्रॉम U to W। ठीक है जी। तो ये जी प्रोडक्ट है वो किवें डिफाइन करांगे जिवें T कंपोजिशन S U मीनस पहला U की इमेज अंडर S फाइंड करके वो इमेज अंडर T फाइंड कर लाँगे आपां। कंपोजिशन मैप ही है, नथिंग एल्स। नैक्सट 14 थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हैगा तुहाडे कोले कि अगर तुहाडे कोल तीन वैक्टर स्पेसिस ने सेम फील्ड के उपर मीनस U V ते W तो T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V to W तो T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U to V। तो प्रूफ करना है कि जिहड़ी इन्हां दी प्रोडक्ट वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बननी है वो भी एक लीनियर ही होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करूगी। रिजल्ट भी तुसी याद रखना है। नैक्सट कुछ प्रॉपर्टीज़ ने मल्टीप्लीकेशन दियां लीनियर ऑपरेटर्स दे नाल कि जे तुसी R दे नाल कोई जीरो ऑपरेटर मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो ही आ जाऊगा तो R दे नाल आइडेंटिटी ऑपरेटर मल्टीप्लाई करते हो तो R ही आ जाऊगा। R दे नाल तुसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते हो, इन्हों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह दें कि R S + T तो मीनस उन्होंने लिख सकते हो R × S R × T। ये सारिया प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी ने तो इन्हों का प्रूफ भी तुसी करना तो कर सकते हो। वैसे कोई इन्ना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ी समझ दे विच आना चाहिए कि ये चीज़ां की ने क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के विच काम आंदियां होंदियां ने।
ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ ਔਰ ਅਲਜਬਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਅਲਜਬਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 17 ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਐਲ ਆਫ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲਜਬਰਾ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਜਬਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵੀ ਟੂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੀ ਕਰਕੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਆਰ ਕਿਊਬ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ, ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ equals to 3x x minus y 2x plus y plus z। प्रूफ करना है t स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी t माइनस 3 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 ऑपरेटर। ठीक है जी, तुसी ये चीज़ प्रूफ करनी है, दिस इज़ टू प्रूफ। तो हुण तुसी ये शो करना है मीनस कि जिहड़ा ये ऑपरेटर है ये एक 0 ऑपरेटर है। ठीक है ना, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ माइनस 3 ऑफ एक्स आइडेंटिटी 3x वाई जेड, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर सेम एलीमेंट ते मैप कर देंदा। तो मीनस तुसी इनू लिख सकते हो टी ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 3x एक्स माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3x 3y एंड 3z। तो इनू जो तुसी सॉल्व करोगे तो ये चीज़ तुहाडे कोल बनूगी 3x माइनस 3x 0 x माइनस वाई माइनस 3y x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z। ठीक है जी, तो हुण तुसी इनू अगे सॉल्व करना है जिवें टी स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मीनस आपां ये कह सकते हैं टी स्क्वायर 0 x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z माइनस आइडेंटिटी ऑफ दिस 0 x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z। ठीक है जी, तो हुण जो इत्थे आपां टी स्केयर सॉल्व करना है तो दैट मीनस इनू 2 बारी टी अपलाई करना तुसी 0 x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो सेम रहूगा 0 x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸ ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇਹ ਐਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ 3x ਮੀਨਸ 3 × 0 0, ਫਿਰ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ x ਪਲਸ 4y, ਫਿਰ 2x ਮੀਨਸ 0 प्लस वाई प्लस जेड मीनस इन्होंने दोनों का एडिशन 3x माइनस 3y माइनस 2z माइनस ऑफ 0 x माइनस 4y 2x प्लस y माइनस 2z। ठीक है जी। फिर इतने दोबारा फिर टी अप्लाई करो 3x मीनस 3 ऑफ 0 x माइनस वाई x माइनस 4y फिर 2x प्लस y प्लस z इन्होंने दोनों की एडिशन मीनस 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 0 x माइनस 4y
सॉरी 2x + y - 2z। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 0 0 0। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ सेम सॉल्व हो चुकिया। तो मीनस शो हो गया कि जो इस ऑपरेटर के किसी भी एलीमेंट की इमेज कड्डी वो 0 आ रही है। दैट मीनस t² माइनस आइडेंटिटी t - 3 आइडेंटिटी इज़ अ 0 ऑपरेटर। ठीक है जी। नैक्सट है जी तुहाडे कोल सैकेंड एग्जाम्पल बुक दे विच हैगी है कि t1 इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r³ टू r²। t2 इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r³ टू r²। t1 डिफाइंड है तुहाडे कोल 3x y + z दे नाल ते t2 डिफाइंड है 2x - 3z इंटू एंड y दे नाल। तुसीं फाइंड करना है t1 + t2। सिंपल ही हैगा t1 + t2 x y z करो, t1 x y z t2 x y z दोनों ऐड कर दो। 5 ऑफ t1 मतलब 5 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर देंगे। t1 - 5 t2 मीनस पहला 4 t1 ਦੇ ਨਾਲ 4 मल्टीप्लाई करके t2 ਦੇ ਨਾਲ 5 मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नैक्सट थर्ड एग्जाम्पल हैगी है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम r³ टू r²। तो ऐसी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम r² टू r³ डिफाइंड बाय टी एंड एस। दोनों अलग अलग डिफाइंड ने। तुसीं फाइंड करने ने एस टी एंड टी एस। फिर देखने हैं कि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मीनस कि जो एस टी तो टी एस की वैल्यू है वो सेम आ रही है। वैसे सेम तो देखो आ नहीं सकती क्योंकि जी एस टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुहाडे कोले आनी है r² टू r³ टू r³। तो जी टी एस वाली ट्रांसफॉर्मेशन है वो आनी है r² टू r² तक। तो इक्वल तो देखो वो हो नहीं सकदियाँ। चलो आप फिर फाइंड तो कर ही सकते हैं। घट्टो घट्ट डिफाइंड भी हैगियां ने वो, क्योंकि जो तुसी टी एस फाइंड करनी है तो जी एस की रेंज है वो डोमेन ऑफ टी के बराबर आ रही है। दैट मीनस कंपोजिशन डिफाइंड है। तो डिफाइंड किवें कीता टी एस जो तुसी फाइंड करना तो टी एस एक्स वाई किया है ना। तो एस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ टी दे विच पुट कर दोगे। मीनस नवें तुहाडे कोले एक्स वाई ते जैड कंसीडर हो जाएंगे तो उन्होंने तुसी टी दे विच पुट कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है रजे। तो इस तरीके दे नाल फिर नैक्सट सेम इदा ही तुसी अगर एस टी एक्स वाई जैड सॉल्व करना है तो उन्होंने कर सकते हो जिवें एस दे विच टी एक्स वाई की वैल्यू पुट सबस्टिट्यूट कर दी तुसी। ठीक है ना। तो नैक्सट तुहाडे कोल हैगी फोर्थ एग्जाम्पल। कहते तुसी एक एग्जाम्पल दे सकते हो एक लीनियर ऑपरेटर की जिहड़ा कि r³ टू r³ जा रहा है सच दैट कि वो खुद 0 ऑपरेटर ना होवे बट वो स्केयर करके 0 ऑपरेटर आ जाए। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तुसी लै सकते हो टी एक्स वाई जैड इक्वल टू 0 0 x। जो इधर स्केयर करोगे तो उन्हें 0 0 0 बन जाना है। नैक्सट एक ऐसा ऑपरेटर लैना जिहड़ा खुद 0 ना होवे स्केयर 0 ना होवे बट क्यूब 0 होवे। तो उहदे विच तुसी एक 0 ते 2 नॉन 0 एंट्रीज लै लोगे जिवें 0 x y तो 2 बारी जो रोटेट करोगे तो उन्हें 0 बन जाना है। ठीक है जी। तो इस तरीके दे नाल इस एक्सरसाइज दियां एग्जाम्पल्स ते इहदे नाल रिलेटेड एक्सरसाइज भी तुहानूं गिवन हैगी है। इनू सॉल्व कर लेना। अगर किसी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज दे विच कोई प्रॉब्लम आती है कोई सम नहीं सॉल्व होंदा दैन यू कैन आस्क एंड ओके।